हमारे खिलाफ कंप्लेंट है गृह मंत्रालय में, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, और इधर उधर देनी शुरू, इलेक्शन कमीशन में इधर उधर देनी शुरू कर दी। झूठी कंप्लेंट है, जिसमें रबुपुरा पुलिस में भी कंप्लेंट दी और हमारे खिलाफ कोर्ट में भी गौतम बुद्ध नगर में एक मुकदमा फाइल किया, जिसमें रबुपुरा पुलिस ने ये अपनी जांच में कहा कि इसमें कोई गुलाम हैदर का कसूर नहीं है, ना मोमिन मलिक का कसूर, वो तो इनके खिलाफ अधिवक्ता है, उन्होंने केस डाले हुए हैं। तो ऐसी रिपोर्ट बना के दी, तो इनका कोई भी चारा नहीं चल सका। तो इन्होंने मुझे, जब कोई चारा नहीं चल सका, तो इन्होंने कहा कि मोमिन मलिक सनातन का अपमान कर रहा है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे चैम्बर के अंदर जो है वो बाकायदा हनुमान जी का जो है ना मंदिर बना हुआ है, और लोग मुझे बजरंगी भाईजान कहते हैं। और आप देखेंगे मेरे दरवाजे पर जो है वो श्री राम का एक जो है ना नोटिस लगा हुआ है, वो आप देखेंगे कि दरवाजे पर आप देखेंगे वो श्री राम का जो है वो नोटिस लगा हुआ है। तो जय श्री राम उसके अंदर लिखा हुआ है। हालांकि मैं मोमडन समाज से हूँ, उसके बावजूद मैं सनातन धर्म का बड़ा सम्मान करता हूँ। तो वो भी चारा इनका नहीं चल पाया। तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मोमिन मलिक के पास दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है, सऊदी अरब से, दुबई से, पाकिस्तान से, पता नहीं कहाँ से बकवासबाजी इन्होंने करनी शुरू कर दी, और ये आतंकवादी है और ये क्रिमिनल है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। तो हमने 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह को, सचिन मीना को और सीमा हैदर को दिया था, और उसकी समय अवधि पूरी हो जाने के बाद उसके अंदर हमने कहा था कि आप माफ़ी मांगिए वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांगी। तो हमने डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा मानहानि का 10 करोड़ रुपए का माननीय न्यायालय सीजीएम में फाइल किया है, जिसकी आइंदा तारीख जो है 29/7/2024 है। ये देखेंगे, आप देख सकते हैं। एक मुकदमा हमने 15 करोड़ रुपए का डॉक्टर एपी सिंह, सचिन मीना और सीमा गुलाम हैदर के खिलाफ, जो दोबारा इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और गलत बयानी की और इल्ज़ाम लगाए, वो भी हमने 15 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा, जो क्रिमिनल केस बनता है, कई विभिन्न धाराओं में जो है इनके खिलाफ फाइल किया, जो कि इसमें अगस्त की तारीख, इसमें 31 हमें जुलाई की जो ना डेट मिली है, और एक केस में दूसरी हमें तारीख मिली है। तो और जो यूट्यूब का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल और गूगल का इस्तेमाल एक पाकिस्तानी महिला द्वारा करा गया, तो जो भारत का कानून है, इंडियन फॉरेन एक्ट 1946, जो भारत में बाहर के विदेशी लोग आएंगे उन पे क्या क्या नियम कानून लागू होते हैं, वो उसका एक कानून है, इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946। उसकी सेक्शन 11A इस बात में उसमें कहा गया है कि कोई फिल्म नहीं बना सकता, कोई रील नहीं बना सकता, कोई ऐसी चलचित्र नहीं बना सकता, पिक्चर नहीं बना सकता, और बना करके उनको इंटरनेट के माध्यम से वायरल नहीं कर सकता और उसको नहीं भेज सकता। तो हमने गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को इसके बारे में लिखा था, लेकिन और कि कोई कार्रवाई की जाए। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी उनको पार्टी बनाया, गूगल को और सीमा हैदर को और एसएचओ रबुपुरा जहाँ ये रह रही है, और फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, और हमने ये मांग की थी बाकायदा कि इनके खिलाफ जो है ये जितने भी अकाउंट्स के द्वारा ये पाकिस्तानी महिला यूज कर रही है, जो कि सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 का वायलेशन है, और भारतीय लोगों को गालियां दे रही है, भारत की माँ बहनों को गालियां दे रही है, भारतीय वकीलों को गालियां दे रही है, इसको रोका जाए, तमाम अकाउंट्स इसके बंद किए जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी सुनवाई करते हुए उस पर आर्गूमेंट को सुना, और सुनने के बाद गूगल को नोटिस जारी किया, सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, एसएचओ रबुपुरा को नोटिस जारी किया, और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया, और फेसबुक को नोटिस जारी किया। 2 तारीख इसमें लगी हुई है। इनको आकर के अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, पानीपत में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं पानीपत से हूँ। मुझे भी गालियाँ दी गई, मुझे भी आतंकवादी जैसे गलत इल्जाम लगाए गए। तो सारी चीजें हमने कोर्ट में, तमाम वीडियोस, तमाम सबूत हमने कोर्ट में रखे। तो कोर्ट ने इन सबको पेश होने का आदेश दिया, और इनके जल्दी सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के जितने भी चैनल्स इन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो सारे उस सेक्शन A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत जो है सारे ये बंद होंगे। और न्यायालय से हमें उम्मीद है कि न्यायालय इनको हमारी बात को सुन के इन सब चैनलों को बंद करने का आदेश जारी करेंगे। सीमा जो है, जब भी पाकिस्तान से जो जिस रास्ते से वो आई, नेपाल भी उसमें रास्ते में था, कुछ नेपाल सरकार की ओर से भी आप कुछ कर रहे हैं, कुछ उनको भी नोटिस वगैरह कुछ इस कोई कार्रवाई ऐसी? नेपाल हाई कमीशन से मैं रास्ते में हूँ। उनको मैंने नेपाल हाई कमीशन को, और जो जहाँ से सीमा हैदर ने वीज़ा लिया था पाकिस्तान इस्लामाबाद से, वहाँ मैंने उनको कुछ क्वेरीज मैंने रेज करी है,
कि भाई मुझे इसके बारे में ये क्वारीज चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही मुझे उसका जवाब देंगे। और मैंने उनको डिटेल में लिखा है कि किस प्रकार क्या हुआ है, ये आप देखेंगे। ये मैंने जो नेपाल के हाई कमीशन इस्लामाबाद में उनको भी लिखा है, और जो नेपाल के हाई कमीशन दिल्ली में है उनको भी मैंने लिखा है। उनको मैंने डिटेल लिखा है कहाँ से क्या हुआ और इसकी जानकारी दी जाए। तो जल्द ही इसके बारे में भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसकी पूरी पोल खोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके ये पासपोर्ट भी नकली लेके आई है। सीमा हैदर ने पासपोर्ट नकली फर्जी बनवाया है, क्योंकि इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमें प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 जनवरी 1998 है, जबकि जो इसका जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट के अंदर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है, पासपोर्ट में कुछ और है, तो ये फर्जी पासपोर्ट लेके आई है। इसके बारे में भी हम जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को लिखेंगे कि अगर फर्जी पासपोर्ट पाया जाता है और फर्जी डेट ऑफ बर्थ पाई जाती है तो 420, 467, 68 और इंडियन फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14B भी इसके ऊपर लगेगी। गुलाम हैदर कब तक इंडिया में आ रहे हैं? गुलाम हैदर आएंगे, उनको आकर के कोर्ट में पेश करेंगे, हम उनको पक्ष रखेंगे, उनकी गवाही कराएंगे और जल्दी वो आ रहे हैं भारत में। हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि वो 10 तारीख से पहले आएँ। अगर भारत सरकार उनको वीज़ा दे देती है, अगर भारत सरकार वीज़ा नहीं देती है तो हमें एक डेट और लेनी पड़ेगी कोर्ट से, और कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमने वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन हमें वीज़ा अभी नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे भारत सरकार वीज़ा ग्रांट करेगी, क्योंकि भारत सरकार अभी इलेक्शन का भी चल रहा है, 4 तारीख को के बाद नई सरकार, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिले उसमें हो जाए, लेकिन कोशिश है कि भाई जल्दी उनको वीज़ा मिलना चाहिए। अभी भारत में अगर सीमा किसी को अपना कोई दुश्मन मानती है तो मेरे ख्याल से एडवोकेट मोमिन मलिक यहाँ भारत में ज़रूर टारगेट पे होंगे। आपने बताया कि आतंकवादी जो पैसा बाहर से फंडिंग होना, इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, तो लगता है आपको कि कहीं कोई खतरा है, कोई ऐसी बात दिमाग में आती है? हम आतंकवादी होते तो ये चिंता कोई होती आज तक? आतंकवादी कभी कोर्ट में फाइल लेके जाता है कि जी ये केस है? आतंकवादी तो हर जगह जहाँ जाएगा वो गन लेके जाएगा या बम लेके जाएगा। आतंकवादी हमारे यहाँ देखिए फाइलें आपको मिलेंगी। तो हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं और इनके कहने से कुछ नहीं है। अगर सीमा हैदर को कोई खतरा है, सचिन को कोई खतरा है, तो AP सिंह से है। AP सिंह विश्वास का फ़ायदा उठा करके जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा, मुझे ये अंदेशा है कि वो सचिन पर कोई हमला करा सकता है, सीमा हैदर पर हमला करा सकता है, उनके घर के बाहर गोलियां बरसवा सकता है, फायरिंग करा सकता है, ताकि उसका इल्ज़ाम गुलाम हैदर पर डाल सके या उसके सहयोगियों पर या उसके वकील पर डाल सके। ये हमने भारत सरकार को सूचित कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया है कि AP सिंह के तमाम फ़ोन टैप किए जाएंगे, इसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए ताकि कोई ये हरकत ऐसी ना कर सके, क्योंकि सीमा उस पर विश्वास कर रही है और विश्वासघात करके वो इनको कहीं भी इनके ऊपर जानलेवा हमला करा सकता है। सीमा पानीपत में उम्मीद है कि आएगी, एक दिन उसको आना पड़ेगा, लेकिन जब वो मोमिन से मिलेगी, मोमिन की कुछ उसको सलाह भी रहेगी, कुछ उसको मार्गदर्शन कर सके मोमिन। अरे भाई, जो आदमी ढीठ हो जाए वो किसी से क्या सलाह लेगा? उसको तो जेल का सुप्रीडेंट ही सलाह देगा। अब जो भी, हम तो उसको जेल कराएंगे।